नमस्कार दोस्तों, मैं बीके दैया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म कोमे एजुकेशन पे। देखिए बेटा, हम रीजनिंग में आज आपके पास स्टार्टिंग से शुरुआत कर रहे हैं और हमारे पास जो टॉपिक रहेगा रीजनिंग में वो कोडिंग डिकोडिंग रहेगा। तो कोडिंग डिकोडिंग की पहली क्लास से हम शुरुआत करते हैं, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि सर कोडिंग डिकोडिंग करने के लिए बेटा आपको दो चीज़ याद होनी बहुत ज़रूरी है। पहली तो बेटा आपके पास अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू और दूसरी अपोजिट टेबल, दोनों की दोनों आपको याद होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले हम बात करते हैं कि सर अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू को याद कैसे करना है। तो जिसको याद नहीं है वो मेरे साथ साथ याद कर लेना बेटा कि अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू को आप याद कैसे करोगे। तो देखो भाई, पहले वाले जो चार अल्फ़ाबेट होते हैं बेटा ए बी सी और डी, ये पहले वाले चार अल्फ़ाबेट सभी को याद होते हैं कि सर ए कितने पे आएगा, एक पे। बी कितने पे आएगा, दो पे बेटा। सी कितने पे आएगा, तीन पे। और डी कितने पे आएगा बेटा, चार पे। तो पहले वाले चार सबको याद होते हैं और लास्ट के दो भी सबको याद होते हैं, वाई और जेड। तो वाई कितने पे आएगा बेटा, 25 पे। जेड कितने पे आएगा, 26 पे। तो बेटा चार ये हैं, दो ये हैं, ये छह तो सबको याद होते हैं कि सर पहले वाले चार क्या होंगे, सर ए आएगा एक पे, बी आएगा दो पे, सी आएगा तीन पे और डी कितने पे आएगा बेटा, चार पे। वाई कितने पे आएगा, 25 पे। और जेड कितने पे आएगा, 26 पे। उसके बाद बेटा हमारे पास एक नाम होता है ईजोटी, ई जे ओ टी वाई। ठीक है, इसमें है क्या, सर इसमें है बस पांच की टेबल है। तो ये बेटा 5, ये 10, ये 15, ये 20 और ये 25। यानी ई आपके पास कितने पे आएगा, पांच पे आएगा। जे कितने पे आएगा, 10 पे। ओ कितने पे आएगा बेटा, 15 पे। T20, तो T20 तो वैसे भी याद होता है बेटा। टी कितने पे आएगा, 20 पे आएगा। और वाई कितने पे आएगा, 25 पे आएगा। उसके बाद बात करते हैं बेटा एफ की। देखो एफ से हमें क्या याद होता है, एफ से याद होता है फिक्स। ठीक है, एफ से क्या याद आता है आपको, फिक्स। और फिक्स से 6। तो एफ कितने पे आ गया, 6 पे आ गया बेटा। एफ की प्लेस वैल्यू क्या है, 6। सर एफ से क्या याद आएगा, फिक्स। एफ फिक्स। और फिक्स से क्या याद आएगा, 6। तो एफ की तो प्लेस वैल्यू वो कितनी होगी बेटा, 6 हो गई, 6 हो गई। उसके बाद जी की बात करते हैं तो हमें याद है G7। ठीक है, G7 एक ग्रुप भी आपके पास सबमिट होता है G7 का। तो G7 आपके पास एक ग्रुप भी है और जी को आप दूसरे तरीके से भी याद सकते हो। सर जी हम ऐसे बनाते हैं और इसमें अपने आप में ही जी की प्लेस वैल्यू कितनी है, 7 है। तो जी की प्लेस वैल्यू कितनी होगी बेटा, 7। यानी जी कितने नंबर पे आएगा, 7 नंबर पे आएगा। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं एच की। तो एच कितने पे आता है बेटा, 8 पे। एच को कैसे याद रखेंगे, सर ये एच है तो एच को ऊपर और नीचे से यदि बंद कर देते हैं तो सर ये 8 जैसा दिखाई देता है। तो एच की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई। आई की बात करते बेटा, तो आई कितने पे आएगा, सर आई 9 नंबर पे आएगा। अब आई को कैसे याद रखेंगे, तो हम कहते हैं आई नो। ये इंग्लिश वाला नो है, लेकिन ये साउंड कैसे दे रहा है, नो जैसे, यानी 9 जैसी दे रहा है। आई नो, मैं जानता हूं। ठीक है, चाहे जानते आप कुछ भी ना हो लेकिन कह देते हो ना कि मैं जानता हूं। तो आई नो, तो आई की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई, नो। या फिर बेटा आई को आप ऐसे भी याद रख सकते हो, सर हम कैपिटल आई को ऐसे बनाते हैं, इस प्रकार से बनाते हैं ना। और ये भी हमें कैसे जैसे दिखाई देता है, नो जैसा। हम आई को कई बार ऐसे भी बना देते हैं। तो आई की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी आएगी बेटा, नो। आई के बाद जे की बात करें तो जे 10 पे आ चुका बेटा। जे के बाद के की बात करते हैं बेटा, तो के कितने पे आएगा, 11 पे। तो के की प्लेस वैल्यू 11 कैसे याद रखनी है, तो देखो स्कूल टाइम में हमें एक बात पूछते थे कि एबीसीडी का, एबीसीडी को 11 अक्षर के अगो पूछते थे ना कई बार कि एबीसीडी का 11 अक्षर के अगो। तो हम पहले तो याद नहीं होता था, फिर काउंट करते थे भाई एबीसीडी, फिर हम बताते उसको के होगा। फिर वो वापस से पूछता था कि के अगो, फिर हम कहते के होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि एबीसीडी 11 अक्षर क्या होगा बेटा, के होगा। ठीक है, उसके अलावा देखो के बाद एल आता है। एल की बात करते हैं, एल कितने पे आएगा, 12 पे। ठीक है, तो बेटा एल को याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है कि एल से होती है लड़ाई। ठीक है, और लड़ाई में क्या बजते बेटा, 12। पर साथ तो मिलेगा नहीं ना लड़ाई में बेटा, तो लड़ाई में क्या मिलेंगे, 12 बजेंगे। या फिर ये कह लो कि सर एल से एक नाम और भी याद आता, लव। ठीक है, और लव में भी क्या बजते हैं बेटा, 12 ही बजते हैं ना। तो ये ध्यान रखना कि एल कितने पे आएगा, 12 पे। सर इंग्लिश अल्फाबेट का सबसे खतरनाक लेटर क्या है, एल है। और डिजिट का सबसे खतरनाक 12। तो एल की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, सर एल की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 12। ठीक है, फिर एल के बाद क्या आएगा, एम। ठीक है, तो एम की प्लेस वैल्यू क्या आएगी, 13। कहते हो ना कई बार मैं 13। ठीक है, तो मैं 13। आगे
कुछ भी मान लो, मैं तेरा हीरो या कुछ भी आप कहते हो, तो m की प्लेस वैल्यू क्या होगी बेटा 13 पे। यानी सिर्फ आपको ये याद रखना है, इसके पीछे आपने याद करने के लिए आपने लॉजिक क्या लगाया है वो जरूरी नहीं है, बस इनकी प्लेस वैल्यू आपको याद हो जाए, ये बात जरूरी बेटा। तो m की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, m हो जाएगा 13 पे। ठीक है, तो जैसे ही आपने उसको कहा कि मैं 13, उसने क्या कहा कि नेक्स्ट हो। ठीक है, आगे चल नेक्स्ट, तो उसने कहा नेक्स्ट, तो 13 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा 14 आएगा, तो m के बाद क्या आया n, तो n की प्लेस वैल्यू क्या होगी बेटा 14। ओ हम इसमें हमारे पास आ चुका है इजियोटी में, ओ कितने पे आ गया 15 पे आ गया। ठीक है, उसके बाद बेटा p को ध्यान रखो, p आपके पास कितने पे आएगा 16 पे। अब p को आप दो तरीकों से याद कर सकते हो बेटा, एक तरीका तो ये याद रख लो कि डायरेक्ट p कितने पे आएगा 16 पे, ओ कितने पे है 15 पे, तो p कितने पे हो गया 16 पे। या फिर हम बात करते हैं सर p की, यदि वाटर इमेज की बात करें तो p कुछ 6 जैसा दिखाई देता है, और 6 पे तो f बैठा है, f से फिक्स कितने पे 6 पे, तो p कितने पे आ गया बेटा 16 पे। तो सर p की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई 16 पे। उसके बाद q, तो q कितने पे आएगा बेटा 17 पे। तो देखो ये q में ये किस जैसा है 7 जैसा, तो 7 पे क्या है g है, तो q कितने पे हो गया 17 पे। तो बेटा q की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 17 हो गई, 17 हो गई। या फिर एक चीज और याद रख लो, देखो 17 को पंजाबी में क्या कहते हैं 17 कहते हैं। ठीक है, और आपने सुना होगा नाम सेक्टर 17, चंडीगढ़ का एक बहुत ही फेमस सेक्टर है सेक्टर 17, और सेक्टर 17 में बेटा क्यून रहते हैं। ठीक है, सेक्टर 17 में क्या है क्यून है बेटा, तो सेक्टर 17 में क्या है भाई क्यून है। अब क्यून हो गई तो क्यून के बाद क्या आएगा बेटा राजा आएगा, तो राजा कितने पे आ गया 18, भाई क्यून के पीछे तो राजा रहेगा ना, तो राजा कितने पे आ गया 18 पे। और राजा के पीछे कौन रहेंगे सर सिपाही रहेंगे, सैनिक रहेंगे, तो सैनिक कितने पे आ गए 19 पे। तो क्यून याद रखना, क्यून कितने पे 17 पे, क्यून के पीछे कौन राजा, राजा कितने पे 18 पे, राजा के पीछे कौन सैनिक, सैनिक कितने पे 19 पे। और सैनिक क्या करेंगे सर, जो राजा के साथ बदमाशी करेगा उसके साथ 20-20 खेलेंगे, तो टी की वैल्यू क्या आ गई 20, और 20-20 का नाम आता ही बेटा हमारी याद आता है यूवी। ठीक है, जिसने 6 छक्के लगाए थे क्रिकेट में, तो बेटा T20 में कौन आया 21 और 22, यानी 20 पे तो T20 हो गया ना T20, तो 21 पे कौन आया U, और 22 पे V, तो U और V एक साथ ही रखो, U 21 V 22। फिर UV की क्या हो गई भाई विकेट हो गई, आउट हो गया वो कितने पे 23 पे हो गया बेटा UV W, तो U 21 V 22 और W 23। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बेटा x कितने पे आएगा 24 पे आएगा, तो x को भी याद कर सकते हो भाई, x कितने पे आएगा 24 पे। या फिर x का नाम लेते, कुछ दिमाग में आ रहा होगा सर x याद आ गई सर x की तो ना, और x जब बनी है बेटा तो x बनी कैसे है सर, उसे लड़ाई हो गई, सिंपल सी बात है ना बेटा, सर उसे क्या हो गई सर उसे लड़ाई हो गई, और लड़ाई हुई तो इसका मतलब सर हमने उसको 2-4 बात सुना दी, क्या कर दिया बेटा सर हमने उसको 2-4 बात सुना दी, 2 और 4, तो 2 और 4 से याद रखना 24, तो x की वैल्यू क्या बेटा 24, भाई 2-4 बात सुनाई, आपका ईगो हट हो गया या उसका ईगो हट हो गया, तो x बन गई आपकी। ठीक है ना, तो x आपके पास कितने पे आ गया बेटा 24 पे। उसके बाद y और z आपको याद ही है सर, y 25 पे है 25 पे है, और z कितने पे है 26 पे है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास में याद हो गई होंगी। ठीक है, नहीं भी हुई है तो बेटा थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएंगी कि सर ने ऐसे बताया था, ये चीज बताई थी, उससे रिलेट करके आप याद कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट आओ बेटा, नेक्स्ट ये आपके पास है बेटा अपोजिट टेबल। ठीक है, ये आपके पास क्या है सर, ये हमारे पास है अपोजिट टेबल, इनसे बेटा आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं भाई, इनसे आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, तो ये भी याद होनी चाहिए अपोजिट टेबल। देखो अपोजिट टेबल में क्या होता है कि सर A to Z बात करते हैं तो हमारे पास टोटल अल्फाबेट आते हैं बेटा 26, कितने आएंगे 26 आएंगे, और बेटा इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दो हाफ में डिवाइड किया गया है, यानी दो अर्धांशों में बांटा गया है। दो अर्धांशों में बांटा गया है, तो पहला अर्धांश हो बेटा A से M तक, यानी 1 से 13 तक, और दूसरा अर्धांश आपके पास बेटा N से Z तक, यानी 14 से 26 तक। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि सर एक हाफ की, एक अर्धांश की वैल्यू कितनी है, टोटल अल्फाबेट कितने उसमें 13, दूसरे में भी कितने हैं 13। अपोजिट टेबल में क्या होता है बेटा कि एक अल्फाबेट तो आपके पास फर्स्ट हाफ का रहेगा,
और एक अल्फाबेट आपके पास सेकंड हाफ का रहेगा, यानी दूसरे अर्धांश का रहेगा। और इन दोनों की सम की बात आएगी ना, तो इन दोनों का सम कितना होगा? 27। ऐसे बेटा आपके पास ये जितने भी पेयर हैं, इन पेयरों में जो सबका आपके पास जो सम आएगा ना, किसी भी पेयर को उठा के देख लो, सबका जो सम आएगा वो कितना आएगा? 27 आएगा, 27 आएगा। अब आपको ये मुंह जबानी याद होनी चाहिए बेटा कि ए के अपोजिट क्या आएगा? जेड, जेड के अपोजिट ए। ऐसे ये टोटल आपके पास 13 पेयर है, और ये 13 के 13 आपको याद होनी चाहिए कि किसके अपोजिट क्या आएगा। क्लियर है? अब देखो याद कैसे करे भाई, तो बेटा ए और जेड से नाम क्या याद आता है? आजाद। ठीक है, आजाद। और आजाद को लिख दो ए जेड ए डी, आजाद। तो ए के अपोजिट जेड, जेड के अपोजिट ए। तो ये याद रखना, आजाद से ए के अपोजिट जेड है और जेड के अपोजिट क्या बेटा? ए है। बी वाई से, सर बी वाई से बॉय बना लो, बी के अपोजिट वाई, वाई के अपोजिट बी, या फिर बाय बना लो बेटा, जैसे आपको याद रहे। ठीक है, जैसे आपको याद रहे बाय, वैसे आप लिख सकते हो भाई। यानी बी के अपोजिट वाई, वाई के अपोजिट बेटा बी। सी एक्स से करेक्स हो गया बेटा। ठीक है, करेक्स, सी आर ई एक्स। तो सी के अपोजिट एक्स याद रखना है, एक्स के अपोजिट सी याद रखना है। डी से, डी के अपोजिट बेटा डब्लू, तो डी के अपोजिट डब्लू, डब्लू के डी। तो डी और डब्लू से क्या याद रख लो? दूध वाला याद रख लो या दिल्ली वाली याद रख लो। ठीक है, तो डी डब्ल्यू से हो जाएगा बेटा दूध वाला या दिल्ली वाली, दिल्ली वाली। लड़कियां याद रख लेंगे दिल्ली वाला। ठीक है, और लड़के याद रख लेंगे दिल्ली वाली। तो डी के अपोजिट डब्लू, डब्लू के अपोजिट डी। उसके बाद ईवी से इवनिंग हो गया भाई। ईवी से क्या हो गया बेटा? सर ईवी से हो गया इवनिंग। ठीक है, या दिल्ली वाली कहां मिली? इवनिंग में मिली सर, शाम को मिली हमें। ठीक है, तो ई के अपोजिट वी, वी के अपोजिट ई। और फिर क्या किया सर? दिखते हम तो फ्यूचर के सपने ले लेते थे ना, उसके साथ सर मुझे अपना भविष्य दिखाई देता है, तो एफ यू से फ्यूचर, एफ यू टी यू आर, फ्यूचर। ठीक है, तो एफ के अपोजिट यू, यू के अपोजिट एफ। ठीक है, फिर सर उसके साथ हम घूमने चले गए, कहाँ? जीटी रोड पे। ठीक है, तो जी के अपोजिट बेटा टी, टी के जी। फिर उसने कहा कि पहले हाई स्कूल तो कर ले अपना, फ्यूचर के सपने बाद में ले लेना। ठीक है बेटा, तो एच एस से क्या बनेगा बेटा? हाई स्कूल। तो एच के अपोजिट एस, एस के अपोजिट एच, तो हाई स्कूल, एच एस। ठीक है, फिर हाई स्कूल कर लिया भाई, फिर बात है ना दिल पे लग गई ना, ईगो पे ले गए। हाई स्कूल तो कर लिया, हाई स्कूल के बाद क्या हो गया बेटा? इंडियन रेलवे में नौकरी लग गई, तो इंडियन रेलवे। तो आई के अपोजिट आर, आर के अपोजिट आई, आई के अपोजिट आर, आर के आई, इंडियन रेलवे, आई आर। उसके बाद सर हम दिल्ली वाले को कहां याद रखने वाले थे? फिर तो हम जयपुर की क्वीन लेके आए, जे क्यू, यानी जयपुर क्वीन। ठीक है, तो जे के अपोजिट क्यू, क्यू के अपोजिट जे, जयपुर क्वीन। तो बेटा जे के अपोजिट पूछे तो क्यू, क्यू के अपोजिट जे। कोई पूछे तो ये नहीं बताना जयपुर क्वीन लेके आए। ठीक है ना, तो जे के अपोजिट क्यू, क्यू के अपोजिट जे। आगे चलो बेटा, नेक्स्ट की बात करते केपी। केपी से आप याद रख सकते हो काला पानी। ठीक है, अब जयपुर क्यों लेके आए तो काला पानी, तो क्या ही करोगे काला पानी को याद करके? कोटपुतली याद कर लो बेटा, कोटपुतली। यानी जयपुर की क्वीन के साथ कहां रहने लग गए? सर जयपुर की क्वीन के साथ हम रहने लगे कोटपुतली में। ठीक है, उसके बाद सर जयपुर क्यों ले आए, रहने भी लग गए, तो बेटा क्या हो गया? लव हो गया सर, प्यार हो गया उसी से ही। दिल्ली वाले को भूल गए, उसी से प्यार हो गया सर। एल ओ, एल के अपोजिट ओ, ओ के अपोजिट एल, लव। और उसके बाद सर, उसके बाद जो हम बिगड़े हुए थे तो हम क्या बन गए? फिर आदमी बन गए, मैन बन गए। ठीक है, एम एन। तो एम के अपोजिट एन, एन के अपोजिट एम, मैन। तो बेटा ये आपके पास अपोजिट टेबल थी, इसको याद रखना है, चाहे आप कैसे भी याद रख लो, आपको याद होना चाहिए कि एफ के अपोजिट क्या आएगा? तो एफ के अपोजिट यू, यू के अपोजिट एफ। बस ये कहानी थोड़ी सी इसलिए बताई गई है ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे कि आई आर से सर ने बताया था कि हम इंडियन रेलवे में लग गए, तो आई के अपोजिट आर आएगा, आर के अपोजिट आई आएगा। ठीक है, तो बस बेटा ये याद होनी चाहिए आपके पास, जो आपको बताया है अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू और अपोजिट टेबल। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके पास कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। अब उसके बाद बात करते बेटा, देखो अच्छा क्वेश्चन करने से पहले मैं एक बात और बता देता हूँ आपको। ठीक है ना, देखो यहाँ पे हम बात करते हैं बेटा कोडिंग डिकोडिंग की। आपको पता है कि जैसे हमारा जो टॉपिक है वो कोडिंग डिकोडिंग का है, और इसके लिए ही हमने प्लेस वैल्यू और ये याद की है। ठीक है ना,
अब देखो कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है बेटा, यहाँ पे आपके पास कोई एक वर्ड रहेगा, ठीक है, कोई भी एक वर्ड हो सकता है, और उसके सामने उसको डिकोड किया जाएगा, यानी उसको डिकोड करके लिखा जाएगा। यानी पहले कोई अलग नाम रहेगा, उसको चेंज करके किसी अलग नाम में बदल दिया जाएगा। अब जो बदलने का जो फॉर्मेट रहेगा ना, वो एक लॉजिकल आपके पास तरीका रहेगा, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक रहेगा भाई, और वो जो लॉजिक रहेगा वही आपको पहचानना है, ठीक है। जैसे हम गांव वगैरह में करते हैं ना, किसी का निकनेम निकाल लेते हैं, ठीक है, या आपके पास कोई लड़का है या कोई आपके पास लड़की हो चाहे, तो उसका घर पे जो नाम होता है उसका एक शॉर्ट फॉर्म में नाम निकाल देते हैं। कई बार तो क्या होता है, जो नाम होता है उसी को छोड़ कर दिया जाता है, या कई बार उसकी हरकतों की वजह से उसको नाम निकाल देते हैं, ठीक है। अब जो नाम है वो जिसको पता है वही तो बताएगा किसका नाम ये है। तो बेटा यहाँ पे भी आपके पास नाम रहेगा, और उसके पीछे आपके पास उसको चेंज करके दूसरे नाम में चेंज कर दिया जाएगा। अब जो चेंज किया है उसके पीछे लॉजिक क्या है, कोई लॉजिकल तरीका होगा, तो वो जो लॉजिक रहेगा वो आपको फाइंड आउट करना रहेगा कि सर ये नाम था, इसको इस लॉजिक के आधार पे चेंज किया है। तो उसी में कुछ लॉजिक है, जिसमें आपके पास पहला जो लॉजिक बन के आएगा, वो लॉजिक बन के आएगा कि कोडिंग बाय एडिशन ऑफ लेटर्स, यानी कोई ना कोई चीज ऐड की जाएगी, उसमें जोड़ के नाम को चेंज किया जाएगा। तो देखिए बेटा, लैंग्वेज आपके पास रहेगी कि यदि किसी कूट भाषा में DAHIYA दैया को क्या लिखा जा रहा है बेटा, कह रहा दैया को क्या लिख दिया गया, GDKLB और D लिख दिया, तो सचिन को क्या लिखा जाएगा। कहने का अर्थ है बेटा, ये आपके पास एक नाम था दैया, DAHIYA, और ये बेटा आपका सर का ही सरनेम है, और इसको चेंज कर दिया GDKLB और D। अब कह रहा है इस नाम को इसमें चेंज किया है, तो बेटा इसके पीछे लॉजिक क्या है, किस लॉजिक के आधार पे इसको चेंज किया है, और जो लॉजिक आपको यहाँ फाइंड आउट करोगे वही सेम लॉजिक आपको बेटा इसके साथ लगाना है, बस इतनी सी बात है ना। जैसा इसने किया वैसा का वैसा आपको ही करना है। तो इसने किया क्या है, पहले उसका पता लगाओगे तभी तो उसके साथ वैसा करोगे। तो पहले आपको ये देखना है कि इसके साथ लॉजिक क्या है। तो आपने देखा है सर एडिशन की बात कर रहे हैं, तो एडिशन देखते हैं बेटा। तो आपके पास प्लेस वैल्यू याद हो गई, D 4 पे है, A 1 पे, H 8 पे, I 9 पे, Y 25 पे और बेटा A 1 पे। G कितने पे है सर, G 7 पे, D 4 पे, K 11, L 12, B 2 और D 4। तो सर देखिए 4 से हमने 7 लिख दिया, 4 से 7 लिखा, तो पहले वाले में प्लस कितना किया, तो सर पहले वाले में प्लस किया है हमारे पास, सर पहले वाले में प्लस किया है इसने 3, 4 और 3 7, सर 3 प्लस किया है। अच्छा 1 से 4 आए तो प्लस कितना किया, सर यहाँ पे भी 3 ही प्लस किया है। 8 से 11 पे आ गए तो बेटा प्लस कितना किया, 3। 9 से 12 पे आ गए सर, 9 और 3 12 प्लस 3 किया। 25 से 2 पे आए, अब बेटा देखो 25 है, 25 में ऐड कितना कर रहे हैं 3, 25 और 3 28। अब बेटा 28 पे क्या आएगा सर, 26 में मेरे पास क्या आ गया Z, तो बेटा 27 पे वापस क्या आएगा A आ जाएगा, बेटा ये ध्यान रखना। और 28 पे क्या आएगा, तो सर A के बाद B आ जाएगा। अब बेटा ये 26 के बाद आप 27 कह रहे हो या फिर 1 पे कह लो, बात एक ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर 27 पे या फिर 1 पे, दोनों पे ही A फॉर एप्पल आता है। तो 27 पे पता करना कि क्या आएगा, तो बेटा जो नंबर आपके पास है उसमें से 26 माइनस कर दो। यदि आपके पास ये जो वैल्यू है ये मोर देन 26 है, 26 से ज्यादा है, तो 26 इसमें से माइनस कर दो, तो क्या बच के आएगा 1, तो 1 पे वापस क्या आ जाएगा A। ऐसे 28 पे क्या आ जाएगा बेटा B आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि सर इसमें प्लस कितना किया, इसमें प्लस 3 ही हो रहा है बेटा, A प्लस 3 4, तो इसमें भी कितना प्लस हुआ, तो सर इसमें भी प्लस हुआ 3 ही, ठीक है। तो इसमें भी 3 प्लस हुआ, तो बेटा यही लॉजिक आपको अप्लाई करके यहाँ पे लगाना है। आपको किस में ऐड करना है, S में ऐड करना है बेटा, इसका तो लिखना अब। तो बेटा S 19, 19 और 3, सर 19 और 3 हो गए 22, 22 पे क्या गया V। A 1 पे है, 1 और 3 4, 4 पे क्या गया बेटा D। C 3, 3 और 3 6, 6 पे आ गया बेटा F। H 8, 8 और 3 11, 11 पे क्या गया K। I 9, 9 और 3 12, 12 पे आ गया L। N 14, 14 और 3 17, 17 पे आ गया बेटा Q, ठीक है। तो सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, VDFKLQ, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब देखो हमने बात की थी यहाँ पे बेटा एडिशन की, ठीक है। और एडिशन में हमने क्या क्या टाइप की है, सर पहली टाइप की है कि सभी अल्फाबेट में 3 3 प्लस कर रहा है। तो ऐसे बेटा एडिशन में क्या क्या आपके पास टाइप बन सकते हैं, पहले उनकी बात करते हैं। तो बेटा ऐड के आधार पे बात कर रहे हैं। पहले हमारे पास क्या हो गया कि सर कोई कांस्टेंट नंबर ऐड करे, कोई भी आपके पास कांस्टेंट नंबर या कोई भी सर फिक्स नंबर ऐड करे,
कि सर सभी में 3 ऐड कर दिया, ऐसे बेटा सभी में 5 ऐड कर दिया, सभी में 7 ऐड कर दिया, या सभी में ही 1 ऐड कर दिया। ठीक है। दूसरी जो टाइप बन के आएगी बेटा वो क्या बन के आएगी सर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी गिनती को ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी बढ़ते हुए क्रम में जोड़ता हुआ चले, कि पहले वाले में तो +1, फिर +2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे जितने आपके पास लेटर्स हैं वहां तक ऐड करता हुआ चले। एक बेटा ये हो गया कि सर इवन और ओड के आधार पे भी, यानी इवन नंबर ऐड करे या फिर क्या करे बेटा, ओड नंबर ऐड करे। इवन का आपको पता है सर 2, 4, 6, ऐसे ही। ओड का सर 1, 3, 5, 7, ये ऐसे ऐड करता हुआ चले। नेक्स्ट क्या हो गया बेटा सर, नेक्स्ट हो गया पीएम। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है बेटा, यहाँ पे पीएम का अर्थ है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं ऐड करें। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जैसे सर 2, 3, 5, 7, 11, ऐसे आपके पास प्राइम नंबर ऐड करता हुआ चले। ठीक है, तो ये कुछ टाइप होती है जो आपके पास एडिशन में काम आएंगी। अब बेटा इनका भी देखो, जैसे मैंने लिख दिया भाई एक्ट। ठीक है, मैं कांस्टेंट नंबर की बात कर लेता हूं, जैसे मैंने सभी में 2 ऐड कर दिया, तो ये लिख दिया सी, ये लिख दिया ई, और ये लिख दिया वी। भाई सभी में 2 ऐड कर दिया, और मैंने पूछ लिया ड्यू, इसका क्या आएगा। तो बेटा एक तो ये हो गया कि सर कांस्टेंट नंबर ऐड कर रहा है, ये किस फॉर्म में कर रहा है सर, फॉरवर्ड कर रहा है, फॉरवर्ड फॉर्म में कर रहा है, यानी पहले वाले का जो ऐड करके पहले नंबर पे लिख रहा है। एक सेम ऐसे होता है बेटा, एक्ट को लिख दे रिवर्स में, यानी वी लिख दे पहले, फिर ई, और फिर सी, ये होता है बेटा रिवर्स। रिवर्स इसमें क्या कर रहा है सर, जो लास्ट वाला है ना उसका कोड सबसे पहले लिख रहा है, उसके बाद सी का, और उसके बाद लास्ट में ए का। तो बेटा ये सारी टाइप, ये दोनों ही फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड में भी और रिवर्स में भी, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन करते हैं आगे। जैसे ये आपके पास CHAPTER, इसको क्या लिख रहा है HMFUYJ, और यहाँ पे बेटा थोड़ी सी एरर है, इसको सही कर लेना। ये आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास आएगा, यहाँ पे आपके पास आएगा W बेटा, ये आपके पास है W। ठीक है, अब देखो इसमें आपके पास लॉजिक क्या है। आप कहोगे सर C है, ये 3 पे है, H कितने पे आ गया 8 पे, तो कितने ऐड किए 5, H 8 पे, 8 और 5 13, 1 और 5 6, 16 और 5 21, 20 और 5 25, 5 और 5 10, और 18 और 5 23। तो यहाँ पे M थोड़ी टाइपिंग एरर हो गई थी बेटा, यहाँ पे W आएगा। तो यहाँ पे बेटा आप क्या क्या सर, सभी में कांस्टेंट नंबर ऐड कर रहा है 5। ठीक है, तो प्रदीप का पूछा है बेटा आपके पास PRADEEP, तो इसमें भी क्या करोगे सर, सभी में 5 ऐड कर देंगे, बस 5 ऐड कर दो बेटा। P 16, 16 और 5 21, 21 का मतलब U, 18 और 5 23, 23 का मतलब W, A 1, 1 और 5 6, क्या गया F, D 4, 4 और 5 9, I, E 5, 5 और 5 10, E 5, 5 और 5 बेटा 10, उसके बाद P 16, 16 और 5 21। तो बेटा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, सभी अल्फाबेट में हमने 5 5 ऐड कर दिए, तो सर इसका आंसर आया UWFIJJ और U। तो बेटा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करिए और फाइंड आउट करिए इसमें लॉजिक क्या है। ठीक है, इसमें कह रहा है HUMAN, ह्यूमन को लिख रहा है PCOWJ, और आपसे पूछा है बींग का क्या आएगा, BEING। जल्दी करो शाबाश। तो बेटा देखो इसकी बात करते बेटा HUMAN, तो हमने देखा कि सर H की बात करते थे 8 पे, 8 से 16, तो प्लस कितने किया 8 किया। U 21, 21 से बेटा 3 पे आ रहा है, और 3 को हम लिख सकते हैं बेटा 29, तो 21 से 29 तो प्लस कितना किया 8। लेकिन सर M 13 पे, 13 से 15 पे आएंगे तो 2 ही प्लस कर रहा है, तो सर यहीं पे दिक्कत हो गई। दिक्कत क्या हो गई बेटा कि सर यहाँ पे है ना ये बात कुछ हजम नहीं हुई। कौन सी वाली बात सर, यहाँ पे कुछ लॉजिक नहीं बन के आया इसका। किसका लॉजिक, तो सर पहले वाले में तो कितना प्लस कर रहा है सर, पहले वाले में तो 8 प्लस कर रहा है भाई, पहले वाले में कितना प्लस किया 8, और उसके बाद कितना प्लस करता हुआ रहा है सर, अगले वाले में 2 प्लस कर रहा है। तो सर ये तो कोई लॉजिक बन के नहीं आया हमारे पास। ये लॉजिक नहीं बन के आया तो हमने क्या कहा था भाई, रिवर्स में देख लो, यानी लास्ट वाले का फर्स्ट में लिख रहा हूं। तो N 14, 14 और 2 16 प्लस 2, 1 और 2 3, 13 और 2 15,
21 और 2 23 और 8 और 2 10। तो सर इसमें भी कांस्टेंट नंबर 2 ऐड कर रहा है, लेकिन किस फॉर्म में? तो बेटा रिवर्स ऑर्डर में कर रहा है, यानी लास्ट वाले का जो कोड है वो पहले वाले नंबर पे लिख रहा है। तो आपको भी ऐसा ही करना है, जैसे को तैसा। बस बेटा इसने जैसा किया है वैसा ही आपको करना है। जी 7 पे है, 7 में 2 ऐड करो, 7 और 2 9, आई नो। एन 14, 14 और 2 16, 16 पे पी, आई नो, 9 2 11, 9 2 11 बोलो भाई, 11 पे क्या आएगा? क्या आएगा? ई 5, 5 और 2 7, 7 पे क्या आएगा? जी आएगा। 2 बी 2 पे है, 2 और 2 4, 4 पे क्या गया? डी। तो बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या गया? सर आई पी के जी और डी। इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है बी ए एन के आई एन जी, और इसका क्या लिख रहा है बेटा? सी सी क्यू ओ एन टी एन, और आपको बताना है आर ए आई एल डब्ल्यू ए वाई। तो इसमें आपके पास लॉजिक क्या है वो फाइंड आउट करो और जल्दी से आंसर करो। जल्दी बताओ बेटा क्या आपके पास लॉजिक है इसमें? जल्दी करो शाबाश भाई। अब देखो बेटा बी आपके पास 2 पे है, 2 और 1 3, तो सर 1 प्लस 1 है, 1 है तो बेटा इसमें 3 आ गया, तो कितना प्लस किया? 2। पहले 1 प्लस फिर 2 प्लस, फिर एन 14, 14 और 3 17, 3 प्लस के आपके पास 11, 11 और 4 15, आई 9, 9 और 5 14, एन 14, 14 और 26, जी 7, 7 और 7 14। तो इसमें लॉजिक क्या है? इसमें लॉजिक है सर पहले वाले में तो 1 प्लस किया, फिर 2 प्लस किए, उससे अगले वाले में 3 प्लस किए, फिर 4 प्लस किए, फिर 5 प्लस किए, फिर 6 प्लस किए, और बेटा फिर 7 प्लस किए। सर टोटल हमारे पास इसमें अल्फाबेट 7 थे तो 7 तक प्लस किया है। ज्यादा होते तो ज्यादा तक प्लस करते हैं, और कम होते तो कम तक प्लस करते हैं। यही सेम कंसेप्ट आपको यहाँ पे लगाना है बेटा। बस पहले वाले में कितना प्लस करना है, यानी आर में कितना प्लस करना है? सर 1, तो आर 18, 18 और 1 19, यानी एस। ए बेटा 1 पे है, 1 में 2 ऐड करने, 1 और 2 3, यानी सी। आई नो, 9 और 3 12, एल, एल 12, 12 और 4 14, एन, डब्ल्यू 23, 23 में कितना ऐड करोगे? 5, 23 और 5 28, 28 पे क्या आएगा बेटा? तो बी आएगा। आपको बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कैसे लिखना है ये। उसके बाद 1, 1 में 6 ऐड करोगे, 6 और 1 7, क्या गया? जी। वाई बेटा 25, 25 और 7, अब सर ये है 25, 25 में 7 ऐड करोगे, 25 और 7 कितना हो गया? सर 25 और 7 हो गया 32, 32 पे क्या आएगा? सर ये 26 से कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है। या फिर क्या बताया था? 32 में से 26 माइनस कर दो, कितना आएगा? 6। 6 पे क्या आएगा? एफ, फिक्स 6 बताया था ना। तो एफ कितने पे आ गया बेटा? 6 पे। तो आपके पास राइट आंसर क्या हो गया? सर एस सी एल एन बी जी ई। बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है पुलिस, पी ओ एल आई सी, पुलिस को क्या लिख रहा है? जी जी ओ टी वाई बी। तो आपको ये देखना है इसमें लॉजिक क्या अप्लाई हो रहा है, किस लॉजिक के आधार पे इसको चेंज किया है, और वही लॉजिक आपको इसमें अप्लाई करना है बेटा। जल्दी बताओ शाबाश। तो देखो बेटा बात करते हैं पुलिस की। तो इसमें बात करते हैं लॉजिक है क्या हमारे पास। लॉजिक देखो बेटा क्या है। सर इसमें लॉजिक की बात करते हैं तो पी आपके पास 16 पे आता है, जी आपके पास 7 पे आता है। सर ये तो कहीं ना कहीं माइनस कर रहा है, और टाइप हमारे पास एडिशन वाली है। तो ऐड वाले देखेंगे तो इसका अप्लाई करेंगे बेटा, क्योंकि उसमें तो माइनस हो रहा है पहले वाले से, पहले वाले का देखते हैं तो माइनस। तो ई का जी देखेंगे बेटा, ई आता है 5 पे, जी आता है 7 पे, सर +2 हो गया ये तो। सी आपके पास आता है 3 पे, 3 और 4 7, तो सर +4। आई 9, 9 और 6 15, एल 12, 12 और 8 20, ओ कितने पे बेटा? 15 पे। अब 15 में 10 ऐड करने, 15 और 10 25 पे वाई, सर +10 हो गया। पी आता है बेटा 16, 16 में ऐड करोगे 12, 16 और 12 28, क्या बात है सर 28 पे तो बी हमने पढ़ रखा है पहले, तो कितना प्लस कर दे बेटा इसमें? 12। ठीक है, बस यही लॉजिक आपको यहाँ अप्लाई करना है। सर पहले वाले में कितना? 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, और फिर 12। तो सर ये इवन नंबर क्या कर रहा है? सर इवन नंबर ऐड कर रहा है, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में कर रहा है सर, यानी लास्ट वाले का पहले आएगा बेटा। आर में 2 ऐड करोगे, 18 और 2 20, टी, यू 21, 21 और 4 25, क्या आएगा बेटा? वाई। पी 16, 16 और 6, सर 16 और 6 22 हो गया, 22 पे आएगा बेटा वी। उसके बाद आई, आई नो, आई में कितना ऐड करोगे? 8, तो 8 और 9 17,
17 पे क्या गया क्यू, ए एक पे है, एक में कितना ऐड करोगे 10, 10 और 1 11, क्या आया के। जे 10 पे है, 10 और 12 22, 22 पे क्या गया वी। तो बेटा आंसर क्या गया टी वाई वी क्यू के वी। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का बेटा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, इनकी प्लेस वैल्यू अच्छे से याद होगी तो ये प्लस माइनस करने में आसानी रहेगी आपको। ठीक है, और कंपटीशन एग्जाम में बेटा टाइम मैटर करता है। ठीक है, कि आपने कितने समय में कितने क्वेश्चन किए हैं, दूसरी बात कितने सही क्वेश्चन किए हैं, एक्यूरेसी भी इंपॉर्टेंट है बेटा। ये नहीं कि सारे गलत लगा के आ गए, तो सारी गलती करने तो टाइम की जरूरत ही नहीं है ना, 1 सेकंड में क्वेश्चन कर देंगे। तो बेटा सही भी होने चाहिए। अब बेटा आपके पास है कोमिया, कोमिया क्या लिख रहा है एफ एफ एक्स बी बी, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है वो आपको देखना है। और रोहन का आपसे पूछा है आर ओ एच एन का, तो आपने देखा कि सर के से एफ आएंगे तो माइनस करके लेके आना पड़ेगा, प्लस तो नहीं होगा। तो सर ए का एफ से यूज करे तो सर 1 से एफ तो +5 हुआ, वाई से एफ तो सर वाई आता 25 पे, यदि 5 प्लस करते तो 30, और 30 पे तो सर डी आएगा, यदि 32 होगा तो एफ आएगा। तो 32 से ये तो प्लस कितना करना पड़ा सर 7, 25 + 7 32, तो सर अगले वाले में 7 प्लस हुए। तो सर एक तो ये दिमाग में आया कि सर 5 7 अगले वाले में 9 फिर 11 फिर 13 हो, यदि ये सीरीज बन के आती है 5 7 9 11 13, यानी ये सीरीज है क्या, तो सर ये सीरीज है ओड नंबर की। इसी से रिलेटेड बेटा दूसरे भी सीरीज हो सकती है कि सर पहले वाले में 5 प्लस करें, फिर 7 फिर 11 फिर 13 और फिर 17, और ये सीरीज किसके बन के आएगी, तो सर ये सीरीज पीएम की बन के आएगी, नरेंद्र मोदी की बन के आएगी, है ना। तो बेटा पीएम की मतलब कि यहाँ पे प्राइम नंबर की सीरीज बन के आएगी, नरेंद्र मोदी की नहीं बन के आएगी। ठीक है, तो प्राइम नंबर की सीरीज बन के आएगी। तो बेटा अब देख लेते हैं, तो बेटा रिवर्स से कर रहा है तो एम 13 पे है, 13 से 24 लेके आ रहा है बेटा, 13 से 24 लेके आया तो ऐड कितना पढ़ना पड़ेगा, तो सर ऐड कहीं ना कहीं हमें 11 ऐड करना पड़ रहा है। कितने ऐड कर रहे हैं भाई 11, और सर 11 ऐड कर रहे हैं तो आपके पास जो सीरीज बन के आई वो किसकी बन के आई, तो सीरीज बन के आई से प्राइम नंबर की, प्राइम नंबर की। तो इसमें कितने ऐड कर दिए 11। ठीक है, कितने ऐड कर दिए बेटा, सर इसमें ऐड कर दिए 11। ओ 15 पे 15 से बी पे आया तो अगले वाले में पता 13 ऐड होंगे, तो 15 और 13 कितने होंगे बेटा 28, और 28 पे क्या आएगा बी के 11, 11 में कितने ऐड करेंगे, अगला प्राइम नंबर क्या आएगा 13 के बाद 17, तो फिर से कितने हो गए 28। ठीक है, तो सर इसमें ऐड कितने कर रहे हैं, सर ये 13 है और ये 17 है। तो बेटा बस यही आपको करना है कि लास्ट वाले को फर्स्ट में लिखना है, प्लस कितने करने हैं 5, तो बेटा 14 और 5 19, 19 पे आएगा एस, ए एक पे 1 और 7 8, 8 पे आएगा बेटा एच, ए एच 8 पे है, 8 और 11 सर 8 और 11 हो गया 19, 19 पे आएगा एस, ओ 15, 15 में 13 ऐड करोगे 15 और 13 बेटा 28, 28 पे क्या गया बी, और बेटा आर 18 है। अब बेटा 18 में आपको ऐड करना है 17, 18 में 17 ऐड करोगे तो कितना आ गया 35। अब सर 35 पे क्या आएगा, तो बेटा क्या बताया था सर 35 है, इसमें से 26 माइनस कर देंगे, बस सिंपल सी बात है, कितना आ गया 9, 9 पे क्या आएगा आई नो, बस आप जानते ही हो। ठीक है, और बेटा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फिर एस एच बी, सॉरी एस एच एस बी आई, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या था, इसमें आपके पास प्राइम नंबर वाली सीक्वेंस लग रही थी बेटा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है, उम्मीद करता हूं आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, जल्द ही मिलते हैं, इससे अगली वाली क्लास लेके आएंगे हम कोडिंग डिकोडिंग की। धन्यवाद।